Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो आज के क्लास में हम लोग आज एक्चुअली लैपटॉप से हम कनेक्ट नहीं है। लैपटॉप में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, अपडेट ले लिया है। मोबाइल से हम कनेक्ट है। तो अगर कुछ आप लोग को कुछ डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर कीजिए और क्वेश्चंस पूछा जाएगा। HTML से हम कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग को जवाब देना है। या पहले कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम चाहेंगे कि आपका जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो। तो किन्हीं को है तो बताएं मुझे। सर HTML में सर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी क्रिएट कर रहे हैं सर हम लोग, और सर जब उसको अभी रजिस्टर क्लिक करते हैं सर, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अब डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किए हैं। और सर अगर जब डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे सर, तो सर सेपरेट जैसा जैसा फील्ड मतलब बनाए हैं सर इसमें, वह उसी तरीके से सेव होगा सर। एक मिनट वेट कीजिए करो। हाँ बोलो तो। बोलो विनायक, क्या कह रहा था? सर बोल रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना सर, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्टर क्लिक करते हैं तो अभी तो कुछ नहीं होता क्योंकि बैकएंड में डेटाबेस नहीं है। ये थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, रुक जाओ एक मिनट। एक हाँ बोलो। यस सर, आवाज आ रहा है सर? हेलो सर। हाँ बोलो विनायक। यस सर, सब बोल रहे हैं कि सर जो भी फील्ड्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जैसे नेम हो गया, यूजर नेम, हाँ ये सब, हाँ तो सर जब डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो सर सारे रिस्पेक्टिव फील्ड्स में डेटा जाके स्टोर होगा सर। हाँ, जैसे मान लो कि जब तुम जो फॉर्म बनाओगे, जैसे साइन अप फॉर्म बनाओगे, तो साइन अप फॉर्म बनाओगे तो साइन अप फॉर्म से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स होगा, जैसे तुम्हारा नाम होगा, यूजर आईडी बनाओगे, पासवर्ड बनाओगे, ठीक है, फिर तुम ईमेल आईडी रखोगे, मोबाइल नंबर रखोगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन रखोगे, आंसर रखोगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे, साइन अप बटन पे क्लिक करोगे, वो सारा रिकॉर्ड, ठीक है, तुम्हारे डेटाबेस में एक टेबल में चला जाएगा, जो यूजर प्रोफाइल नाम का टेबल होगा। साइन अप नाम का टेबल बनाओगे, जिससे कनेक्ट करोगे माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, तो माई एसक्यूएल में जाकर टेबल बनाओगे, और यूजर प्रोफाइल नाम से या साइन अप नाम से टेबल बनाओगे, जिसमें यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, जेंडर होगा, ईमेल होगा, जो जो फील्ड है। आई बात समझ में? यस सर। वो रिकॉर्ड परमानेंटली क्या होगा, सेव होगा। और ये काम किस में करोगे? PHP में करोगे, ठीक है। यस सर। और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो कोमल। सर आई फ्रेम सर मेरा क्लियर नहीं था सर, एक बार फिर से बता देते सर। आई फ्रेम का काम होता है कि कोई भी यूट्यूब वीडियो अगर आप प्ले करना चाहते हैं एक फ्रेम के अंदर,
तो हम लोग आई फ्रेम यूज करेंगे। लेकिन आई फ्रेम में आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी वीडियो को जब आप लिंक देंगे, ठीक है, तो एम्बेडेड वीडियो का उस वीडियो पे क्लिक करोगे, उस वीडियो पे क्लिक कर दोगे प्ले करने के लिए। 1 मिनट। आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर। आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर, मिल रही है। ओके। हाँ, तो बता रहे थे, कोमल क्वेश्चन पूछ रही थी कि जैसे मान ली कि आई फ्रेम का क्या यूज है। आई फ्रेम का फुल फॉर्म होता है इनलाइन, इनलाइन फ्रेम। आई का मतलब होता है इनलाइन फ्रेम। आई फ्रेम का यूज हम लोग करते हैं, किसी यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब लिंक का वीडियो है, अगर आप एक फ्रेम में ओपन करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आई फ्रेम में मैंने बताया था कि वहां पर जैसे कोई भी यूट्यूब वीडियो का लिंक है, तो उस यूट्यूब वीडियो को आप क्लिक कर लो। क्लिक करोगे तो राइट क्लिक, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करोगे तो वहां पर आता है इम्बेड यूआरएल लिंक करके आता है। तो उसी इम्बेड को, पाथ को कॉपी करके आपको आई फ्रेम में क्या करना है, रखना है। आई फ्रेम का कौन सा एट्रीब्यूट था? एसआरसी, एसआरसी यस में रखना है। SRC सर। हाँ, एसआरसी। बस वो तभी प्ले होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं प्ले होगा। इसके लिए हम लोग देखे थे भी, उसमें समय यस भी लग सर। गया था, मुझे ध्यान आ ही नहीं रहा था। लेकिन इम्बेड वाला ही करना होगा, तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर। और कुछ क्वेश्चन पूछिए, फिर हम एक तरह से सिलेक्ट रिवीजन सर के जब तौर पे फिर मल्टीपल कहीं से भी हम यूज करते क्वेश्चन। हैं क्या? सर, सिलेक्ट टैग के साथ साथ जो मल्टीपल का यूज करते हैं ना सर, हाँ तो सर उसमें मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ होता है सर, मतलब एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक सर तो होता मेरा है हो नहीं ड्रॉप रहा है सर। डाउन लिस्ट। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का काम होता है एक सिंगल सिलेक्शन के साथ और एक मल्टी सिलेक्शन के साथ। तो सिंगल सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट टैग के साथ मल्टीपल लिखने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक सिंगल सिलेक्शन होता है। आप उस कॉम्बो बॉक्स से, उस ड्रॉप डाउन से आप एट ए टाइम एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिलेक्ट के साथ मल्टीपल लिख दिए तो आप एट ए टाइम मल्टीपल आइटम को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करने का मतलब ये हुआ, कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे रहेगा कि योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, योर फेवरेट कार, ठीक है, योर हॉबीज। तो आपका मोर देन वन हॉबीज होगा, मोर देन वन फेवरेट कार होगा, मोर देन वन आपका फेवरेट और कुछ हो सकता है। तो अगर मल्टीपल सिलेक्शन को आपको यूज करना है तो आप उस केस में सिलेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, मल्टीपल यूज करेंगे। सर तो उसमें वर्क नहीं कर रहा सर मेरा। कंट्रोल प्रेस करके वर्क, एक सिलेक्ट किए, जैसे एक करके एक सचिन को सिलेक्ट कर लिए, फिर दूसरे आइटम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करो, माउस से कंट्रोल प्रेस किए हुए रहो तब माउस से सिलेक्ट करो, राइट। ओके सर। और पूछिए। सर ओएल टैग का एक बार बता दीजिए ना सर, जो ओएल टाइप हाँ ठीक है, मैं आई बताता स्टार्ट हूँ। 5 ये वाला सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओवेल टैग का काम होता है, ओवेल टैग का काम, ओवेल का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट और नंबरिंग लिस्ट बनाने के लिए। और जिसे 1 2 3 या रोमन में या अल्फाबेट में नंबरिंग देना चाहते हैं, तो उसमें एक एट्रीब्यूट था टाइप और एक एट्रीब्यूट था स्टार्ट। तो टाइप में अगर हम लिख देते हैं वहां पे कैपिटल ए, तो नंबरिंग जो स्टार्ट होगा कैपिटल ए से होगा। अगर स्मॉल ए लिख देते हैं तो स्मॉल ए से होगा। अगर रोमन में हम आई लिख देते हैं स्मॉल में, तो रोमन स्मॉल आई से स्टार्ट होगा। रोमन में कैपिटल आई लिख देते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट होगा। 1 दे देते हैं तो डिजिट में स्टार्ट होगा, 1 2 3। और दूसरा था स्टार्ट। स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में आपका क्या होता है,
स्टार्ट में अगर मान लो कि स्टार्ट इक्वल टू अगर लिख दिए 5, तो आप और अल्फाबेट से नंबरिंग देना चाहते हैं, तो आप ई से आपको स्टार्ट करना, ई से स्टार्ट होगा। 5 से स्टार्ट किए हैं तो ए बी सी डी ई से नंबरिंग स्टार्ट होगा, ई एफ जी एच। आई बात समझ में? यस सर, आगे सर आगे। और कुछ पूछिए। सर जैसे कि सर कार का हाइट विड्थ से छोटा करेंगे सर हो जाएगा ना वो भी? क्या चीज का? कार सर, कार का, वो कार जो है वेलेनो कार, हाँ, तो इसी में जिसमें जो कल यूज किए सर उसी में सर हाइट उसका हाइट। विड्थ। यस सर। तो हाँ, तो बताइए किसके साथ यूज करना चाहते हैं हाइट वेट? कंप्लीट पहले कुछ बताइएगा तब ना। मान ली कि बेलेनो सर कार का। सिर्फ कार के साथ, वेलेनो कार के साथ सिर्फ सर, उसमें यूज कर किए जो कल पिछले क्लास में जो वेलेनो कार यूज किए सिर्फ सर, जो उसमें सिर्फ हमको हाइट विड्थ सिर्फ छोट करना है वेलेनो कार का। तो बेलेनो कार तो मैंने लगता है कि किसमें यूज किया था अब, बटन क्रिएट बटन में। तो बटन में यूज किए थे, तो हाँ हाइट वेट आप वहाँ यूज कर सकते हैं। वहां पे भी कर सकते हैं सर। हाँ, यू कैन सर सेट जो सर हाइट एंड विड्थ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सर वो जो बटन वो बताए थे सर, जैसे नेम पासवर्ड और सर वो सब इसका यूज कहाँ पे सर हम लोग करेंगे सर? करेंगे सर। उसको सबमिट बटन की तरह ही वर्क करते हैं। अगर तुम क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, तब हम लोग वहां पे उस इमेज टाइप के बटन को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो तुम सबमिट नेचर का भी बटन यूज कर सकते हो। वो इमेज टाइप का वहां पर कैप्शन है और कोई अंतर नहीं है। सबमिट नेचर सब प्री डिफाइंड है कि उसमें मतलब अगर प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। मैंने बताया था ना कि 4 तरह का बटन्स होते हैं। फर्स्ट था आपका सबमिट बटन, फिर था आपका रीसेट बटन, फिर था आपका नॉर्मल बटन, और फिर था आपका इमेज बटन। तो सबमिट बटन का काम क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर डेटा क्लाइंट टू सर्वर, तो देन यू मस्ट यूज सबमिट बटन। उसके बाद तुम क्या यूज करोगे? सबमिट बटन यूज करोगे। अगर तुम क्लाइंट साइड एरिया पे अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो तुमको क्या यूज करना होगा? बोलो। सबमिट बटन सर। नो नो नो, क्लाइंट साइड एरिया पे केवल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमको यूज करना होगा नॉर्मल बटन, नॉर्मल बटन। और रीसेट बटन का काम होता है कि अगर तुम जो भी फॉर्म में डेटा इंटर किए हो, अगर उस फॉर्म डेटा को आप क्लियर करना चाहते हो, तो आपको वहां पे क्लियर बटन यूज करना, रीसेट बटन यूज करना होगा, जो फॉर्म के डेटा को क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। क्लियर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्लियर के साथ, किसके साथ? सर क्लियर के साथ हम लोग वैल्यू यूज कर रहे थे ना सर? हाँ, वैल्यू इक्वल टू क्लियर। जो आप वैल्यू में जो नाम दीजिएगा वही फॉर्म पे शो करेगा। तो वैल्यू हम लोग मतलब किस टाइमिंग में हम लोग यूज करेंगे सर? वैल्यू मतलब किस मतलब कैसे उसको किस टाइमिंग पे हम लोग उसका यूज करेंगे? जैसे अगर आप चाहते हो कि रीसेट बटन, जैसे देखो सबमिट बटन बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू में कुछ भी नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर सबमिट बटन यूज आप कर रहे हो, तो वहां पर सबमिट बटन शो करेगा। केवल जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख दिए और वैल्यू में आप कुछ नहीं दिए, तो फॉर्म पे जो कैप्शन शो करेगा वो सबमिट लिखा हुआ रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि सबमिट ना करें, सबमिट नाम का ना बने, आप चाहते हो कि वहां पे साइन अप लिखा हुआ रहे, लॉगिन लिखा हुआ रहे, सेव लिखा हुआ रहे, तब वैल्यू में क्या देना होगा? साइन अप देना होगा। साइन अप। उसी तरह से रीसेट है। आप रीसेट बटन इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखे, वैल्यू आपने यूज नहीं किया, तब बाय डिफॉल्ट वहां पर लिखा हुआ रहेगा रीसेट। लेकिन तुम चाहते हो कि रीसेट की जगह रीसेट नहीं लिखा हुआ हो, क्लियर लिखा हुआ हो, तब उस केस में आपको क्लियर यूज करना होगा। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें सर इसमें कोई बोलिए, गौरव कुमार बोलो, तब बोलना सर आशुतोष। बोले सर हाँ बोलो, कौन बोल रहे हो? एक आशुतोष, एक करके बोलिए। गौरव कुमार बोलो। सर पिछले प्रोग्राम में जो मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए बताए थे सर, वो प्रोग्राम बनना है तो मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरा। कॉम्बो बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन तभी होगा। अभी जस्ट उसने विनायक ने क्वेश्चन पूछा कि मल्टीपल सिलेक्शन सर कैसे होगा ड्रॉप डाउन में, तो मैंने अभी जस्ट बोला ना
कि आप माउस से जब सिलेक्ट करोगे तो कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस किए हुए रहो और माउस से सिलेक्ट करो, मल्टीपल सिलेक्शन होगा। और सिलेक्ट में आपने मल्टीपल लिखा था, यस सर। हाँ, तो वही कंट्रोल आपने कंट्रोल प्रेस करके करना। और सर दूसरा प्रॉब्लम था कि जैसे कि हम आईटी और मैनेजमेंट का दो बना रहे थे, तो आईटी और मैनेजमेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा है उसका। तो अब मैंने बोला था कि ऑप्ट ग्रुप में ऑप्ट ग्रुप यूज करना है। एक कॉम्बो बॉक्स के जो भी ऑप्शंस होते हैं उस ऑप्शन को कैटेगराइज करने के लिए ऑप्ट ग्रुप यूज करते हैं। और वहां पर आपको क्या लिखना था, ऑप्ट ग्रुप लेबल इक्वल टू LABEL लेबल इक्वल टू IT देंगे। तो क्या नहीं आ रहा था? नहीं सर, मैंने लिखा आएगा जब कहीं ना कहीं आपने गलती किया होगा, आप सोर्स कोड को मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुतोष बोलो। सर बोले क्या सर, इसमें सर स्मॉल और कैपिटल लेटर से कोई मतलब नहीं है सर? कोई स्मॉल या मतलब नहीं कैपिटल? नहीं सर मैं देखिए सर नहीं हो रहा था तो हम इसलिए सर। नहीं, कोई मतलब नहीं है। HTML CSS केस सेंसिटिव नहीं है। जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट होगा तो केस सेंसिटिव है, जावास्क्रिप्ट PHP। ओके और सर। कोई भी डेटाबेस केस सेंसिटिव नहीं होता है, चाहे MySQL, चाहे तुम Oracle, ठीक है, पढ़ोगे, SQL सर्वर पढ़ोगे, कोई भी डेटाबेस पढ़ोगे तो केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप अपर केस में लिखिए, लोअर केस में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये सब सर जो सबमिट के लिए सर जो बनाए थे हम लोग सर पिछले क्लास में, सर इस चीज का यूज सर हम लोग किस जगह करेंगे सर? अभी कहाँ सर पे ये किस छोटा चीज का भाग है। यूज, कहाँ पे किस जैसे चीज सर का यूज? ये सर सबमिट बटन के अंदर जो हम लोग अभी बनाए थे ना जिस चीज को, सर इसका यूज हम सब कहाँ पे करेंगे सर? सबमिट बटन वहां पे यूज करते हैं जब आप क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा को ट्रांसफर करोगे। जैसे तुम यूजर नेम पासवर्ड इंटर करोगे, लॉगिन करोगे तो लॉगिन होना चाहिए, राइट? तो लॉगिन वहां पे क्या होना चाहिए, सबमिट नेचर का होना चाहिए। वहां लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। जब डेटा को क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर करोगे, यानी सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करोगे, PHP यूज करोगे, JSP यूज करोगे, ASP.NET यूज करोगे, तो वहां पे सबमिट नेचर का बटन यूज होता है। दूसरा चीज क्या कि अगर नॉर्मल बटन, अगर तुम क्लाइंट साइड एरिया पे अपने वेब ब्राउजर पे जैसे कैलकुलेटर बना रहे हो, ऐड बटन बनाए, सब बटन बनाए, मल्टीप्लिकेशन बटन बनाए, डिवीजन बटन बनाए, ठीक है, स्क्वायर रूट बनाए, तो अगर उस बटन पे क्लिक करें तो आपके क्लाइंट साइड एरिया पे ही ऑपरेशन अगर परफॉर्म होता है तो वहां पे हम नॉर्मल बटन यूज करेंगे। जैसे सिंपल एक चीज मैं एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूं। कोई अगर तुमसे कोई कहा कि मार्कशीट आपको बनाना है, तो स्टूडेंट का जब मार्कशीट आप डिजाइन करोगे तो उसमें स्टूडेंट का बहुत सारा डिटेल्स होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, कोर्स होगा, सेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हर सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर करोगे, तो जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा मार्क्स इंटर कर लोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या टोटल मार्क्स परसेंटेज मार्क्स खुद से निकल जाएगा कि उसको निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर एक बटन बनाना होगा, कैलकुलेट टोटल मार्क्स, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, कैलकुलेट ग्रेड, ठीक है। ये सब क्लाइंट साइड एरिया पे सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तब ना सबमिट बटन या सेव बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाएगा और सर्वर पे डेटाबेस है, रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यस सर। तो क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट जब यूज करोगे तो वहां पे नॉर्मल बटन ही यूज करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। और क्लाइंट साइड एरिया पे जब सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, अब उस स्टूडेंट का मार्कशीट का सारा डिटेल्स बन गया, बस अब सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जो सेव बटन होगा, जो सबमिट बटन होगा, वो सबमिट नेचर का होगा। जैसे और उस पे क्लिक करोगे तो सर्वर पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पे तुम्हारा MySQL डेटाबेस रहेगा, परमानेंटली रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यस सर। क्योंकि तुम जानते हो कि कोई भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही डेटाबेस को सपोर्ट करता है। यस सर। नेक्स्ट और पूछिए। वेरी गुड, सर इसी तरह से लिंक, क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर लिंक और वी लिंक में सर इस किस लिए यूज होता है सर? बॉडी में, बॉडी टैग में यूज करते हैं हाँ, ना सर? मैंने बताया था कि बॉडी टैग का लिंक से रिलेटेड
3 टैग होते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स होता है। एक लिंक होता है, एक भी लिंक होता है और एक ए लिंक होगा, 3 होता है। तो मैं चाहूंगा कि ये मैं नहीं समझाकर कोई स्टूडेंट ही समझाए। सर कौन बताएंगे? हाँ समझाओ। सर वी लिंक का मतलब होता है सर विजिटेड लिंक सर। जैसे कि अगर हम कोई लिंक अपने मतलब सिस्टम में क्रिएट किए हैं सर, कोई भी, चाहे गूगल का चाहे फेसबुक का सर, किसी का भी सर, फेसबुक या गूगल किसी का भी, तो सर अगर हम उस लिंक को विजिट कर चुके हैं सर, तो उसका कलर सर दूसरा कलर हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। एक स्पेसिफाइड कलर हम लोग वी लिंक में स्पेसिफिक जो भी कलर हम देंगे उस कलर का सर मेरा वी लिंक हो जाएगा सर। वेरी गुड। उसके बाद सर ए लिंक है। ए लिंक का मतलब होता है सर कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं, कोई भी लिंक पे रीडायरेक्ट जब वो करता है उसके साइट पे, जैसे अगर हम गूगल पे क्लिक करें और गूगल के साइट पे हम जाना चाहते हैं, तो जो एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए सर जो लिंक का कलर होता है ना सर, उस कलर को हम ए लिंक कहते हैं। और लिंक जो होता है सर, वो कोई जो भी हम नया लिंक बनाए हैं और जो हम अपने सिस्टम से विजिट नहीं किए हैं, जो नॉन विजिटेड लिंक का जो कलर होगा सर उस लिंक का, उसको हम लोग सर लिंक बोलते हैं। तो लिंक के लिए जो कलर देंगे सर, वो जो नॉन विजिटेड लिंक होगा उसका कलर, लिंक का जो कलर देंगे सेम रहेगा सर। वेरी गुड, समझ गए? लेकिन सर किए हैं तो सर वो जो बताया तो सेम ही तो हो रहा है सर। जैसे कि जो भी हम लिंक का जो नेम डाले हैं, जो उसका टाइटल डाले हैं सर, सर वो तो सेम ही दिख रहा है हमको, सब ब्लू ही दिख रहा है विजिट करने के बाद। जैसे तुम बॉडी टैग में क्या लिखे हो बताओ? बॉडी टैग में क्या लिखे हो? सर लिंक बॉडी टैग के इज इक्वल एट्रीब्यूट में क्या लिखे हो? सर लिंक का सर नोट से ही लिखे थे, तो जैसे हम्म। नोट्स में लिखा था सर वैसे ही उसको रन करवाए तो लिंक इज इक्वल टू ब्रैकेट में सर रेड और वी लिंक इज इक्वल टू ग्रीन लिखा है सर। तो सर उसको वैसे किए तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा, रन भी करा, पूरा कोड लिखे हैं सर। तब यह स्क्रीन शेयर करना होगा एक, जब हम लैपटॉप से कनेक्ट होंगे ना। या तुम लैपटॉप से हो? यस सर, दोनों से है सर। लैपटॉप से हो तो शेयर करो, देख लेते हैं। 1 मिनट वेट करना। तुम लैपटॉप से शेयर करो। Yes, sir. सर होस्ट आप डिसेबल किए हैं सर। हाँ शेयर करो, परमिशन दें। यस सर, परमिशन। ओके रुको। शेयर कीजिए। सर जैसे कि यहाँ देखिए ना, बॉडी में लिंक रेड दिया है ना, और वी लिंक बता रहा ब्लू। लिंक 1 मिनट देखने दो। बॉडी लिंक इक्वल टू रेड दिए हो, भी लिंक इक्वल टू ब्लू दिए हो। यस सर। चलो हाँ, और ए लिंक भी दे दो ना, ए लिंक भी लिखो। सर ए लिंक में कोई भी दे, कुछ भी दे दो, ग्रीन दे देते हैं। दे दो। तो इसको रन कराते हैं सर। एचरेफ में सर देख लीजिए ना। अब इसमें यहाँ पर 1 मिनट। अब आप यहाँ पे एंकर टैग लिंक बनाए हो। हाँ, अब इसको रन कराओ, रन कराओ। यस सर। सर यही तो दिखता है। रन कराओ। सर रन करवा दिया सर, यही दिख रहा है। रन करवाए पहले ही से कहाँ सर। नहीं शो कर रहा है? फिर से रन कर, फिर से स्क्रीन शेयर करो। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉप शेयरिंग करके।
सर दिख रहा है? हाँ, अब देखो जो इस पे तुम क्लिक किए हो ये विजिटेड कलर है, तो कलर तो चेंज हो गया, ब्लू कलर हो गया, देख रहे हो? यस सर, यस सर। अब तुम इस पे क्लिक किए हुए रहो, इस पे क्लिक किए हुए रहो, क्लिक किए हुए रहो, क्लिक किए हुए रहो। क्लिक कहाँ कर रहे हो तुम? हाँ देखो ग्रीन कलर का आया, हाँ सर, आ गया, ग्रीन कलर, आ गया सर। ग्रीन कलर शो कर हाँ रहा है सर। ना? ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अब कोई नया लिंक बनाओ, अब कोई नया लिंक बनाओ रेड कलर का, जो लिंक तुम्हारा बाय डिफॉल्ट कलर, कोई एक नया लिंक बनाओ। सोर्स कोड पे आ जाओ, सोर्स कोड पे आओ। यस सर, आ गए। अब एक नया लिंक बनाओ, बोल रहे हैं एक नया लिंक बनाओ। हाँ सर, लिंक ही बना रहे हैं। स्क्रीन, अरे तुम कुछ बोल नहीं रहे हो जी। सर आवाज नहीं आ रहा है? अरे यार, आवाज नहीं मिल रही है? सर आवाज तो जा रहा है सर, आवाज किधर दे रहे हैं? विनायक आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर। एक नया लिंक बनाओ। यस सर, बना रहे हैं। किसका बना, किसका आवाज मिल रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो? यस सर, आपकी Yes, आवाज sir. आ रही है। नया लिंक दो जिसको तुम विजिट नहीं किए हो, यस सर, वही जिसको तुम विजिट नहीं किए हो। रन कराओ। सर, एक मिनट सर। रन कराइए। हाँ सर, हो गया, रन करवा दिए सर। आवाज मिल रही है? यस यस सर। सर। हेलो सर। विनायक, Yes. आवाज मिल रही है? यस सर। सर हो रहा है सर। तुम कोई बताओ आवाज मिल रहा है? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। उतने समय से बोल रहे हैं तुम लोग, आवाज सर, नहीं हम मिल लोग रहा था? सर हम हम अभी से बोल रहे हैं। लोग तो बोल ही रहे हैं, आप ही को सुना ही नहीं। चलो जी, तुम जो लिंक दे रहे हो दूसरा लिंक बनाओ, काम करेगा, तुम्हारा वर्क कर रहा है। हाँ सर, वर्क कर रहा है, हो गया। तो गूगल ये सब का लिंक बनाओ, याहू का लिंक बनाओ, ट्विटर का बनाओ, देखो उसमें रेड कलर का शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? सर ऐसा भी हो सकता है सर। हाँ बोलो प्रभात।
सर प्रभात नहीं है सर, आशुतोष। हाँ पूछ, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हेलो सर। हेलो, हेलो सर। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। सर क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग? पहले हैंड रेज करो, कौन बताएंगे? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग? और लोग हैंड रेज करो, केवल एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। बोलो विनायक। सर 2 सेल के बीच में जो स्पेस बोलो। होता है ना सर, आवाज आ रहा है सर? हेलो सर, आवाज आ रहा है? विनायक तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम्हारा आवाज आ रहा है। सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अभी बारिश हो रही है क्या भैया? आवाज नहीं मिल रहा है। Yes sir, आ रही है sir. You're audible sir. कौस्तुभ तुम बोलो, कौस्तुभ बोलो तुम। सर सेल स्पेसिंग जो होता है ना सर, वो 2 सेल के बीच का स्पेस होता है सर। हेलो, वेरी गुड। और हाँ सुन रहे हैं। सेल पैडिंग होता है सर कि जो सेल में जो कंटेंट दिए है ना सर, और सेल का जो बॉर्डर है उसके बीच का स्पेस सेल पैडिंग होता है सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग? फॉन्ट टैग का कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन बताएंगे? और हैंड रेज करो, बस 3 ही स्टूडेंट। और बोलो शंकर तुम। यस सर। बोलिए। सर 3 एट्रीब्यूट होते हैं। कौन कौन? सर फेस, फॉन्ट साइज, फेस। फॉन्ट साइज। हेलो निखिल तुम बताओ। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, निखिल को मैंने बोला, उसके बाद फिर आप बताइएगा। निखिल। सर फेस, कलर और साइज। मैक्सिमम साइज कितना होता है? 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रो स्पैन एंड कॉल स्पैन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रो स्पैन एंड कॉल स्पैन? तीन स्टूडेंट बताओ। मुस्कान। Hello. Sir, row space, sir, it create more than one row, and column, sir, it create more than one column. हाँ, रो स्पैन का काम होता है मोर देन वन रो को मर्ज करता है, मोर देन वन रो को स्पैन करता है। और कॉल स्पैन का काम होता है मोर देन वन कॉलम को स्पैन करना, मोर देन वन कॉलम को ये करना, मर्ज करना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स? रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है? आदित्य बताइए। यस सर, रेडियो बटन को हम किसी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई एक ही सेलेक्ट होगा, और चेक बॉक्स हम मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी बता दीजिए, रेडियो बटन और चेक बॉक्स बनाते कैसे हैं? टाइप रेडियो रखते हैं सर, और हाँ। चेक बॉक्स में टाइप जो है सो चेक बॉक्स का देते हैं। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्री टैग? प्री टैग क्या होता है? प्री टैग बताइए। प्री टैग में गौरव बताओ। सर प्री टेक का यूज करते हैं जिस जैसे हम लिखना चाहते हैं वैसे ही होता है। जैसे कि हम प्रोग्राम में लिखते हैं जिस रो या जिस कॉलम में लिखते हैं, तो उसी तरह वहाँ प्रिंट करता है आउटपुट में सर। हाँ, मतलब जैसे हम लोग लिखते सेम हैं एज प्रिंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एचआर टैग, और इसका दो एट्रीब्यूट्स का नाम बताओ। एचआर टैग क्या होता है और उसका दो एट्रीब्यूट का नाम बताओ। सर बताएं सर। हाँ सर एचआर टैग का इस्तेमाल करते हैं सर हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करने के लिए सर। वेरी गुड। और सर इसका दो टैग है सर, एक कलर हो सकता है सर, और एक हमारा साइज है सर। ठीक है सर उस समय भी बोल रहे थे सर, आवाज नहीं जा रहा था। हाँ, आवाज मिल रहा है सर उस समय नहीं जा रहा, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग वाला पूछे थे सर। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट पासवर्ड फील्ड? चार ही स्टूडेंट का हैंड रेज क्यों हो रहा है? आशुतोष तुम बताओ। आशुतोष यस सर। बताइए। सर पासवर्ड ला सर। हाँ, पासवर्ड फील्ड कैसे बनाओगे? सर सबसे पहले सर टीआर टैग देंगे, तब टीडी टैग देंगे सर, इसके बाद पासवर्ड देंगे सर, फिर टीडी टैग सर उसको बंद कर देंगे सर, इसके बाद फिर टीडी टैग खोल के सर इनपुट हाँ। टाइप दे के पासवर्ड दे के फिर टीडी टैग से बंद कर देंगे, टीआर टैग से फिर बंद कर देंगे सर। ओके ठीक है। चलिए, तो आज भर हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ेंगे। आज मोबाइल पे ही कनेक्ट है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर। विनायक जरा अटेंडेंस ले लो तो, अटेंडेंस। यस सर, वेट।